मेरी श्रद्धा में लीन कोई भक्त अपने आप को मेरे प्रति समर्पित करता है तो उसके हृदय से उत्पन्न ध्वनि मुझ तक अनवरुद्ध पहुंचती। किंतु ऐसा कौन सा भक्त है आपका जिसकी प्रतिध्वनि सारे कैलाश पर गूंज उठी है? तारकासुर के तीनों पुत्र विद्युन्मलि, तर्कक्ष और कमलाक्ष, ये तीनों कई वर्षों से मेरी तपस्या में लीन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब इनकी साधना चरम सीमा पर पहुंच चुकी। अब मैं उनकी इच्छा पूर्ति हेतु उन्हें वरदान देने को कटिबद्ध हूं। किंतु ये कैसे संभव है स्वामी? क्या आप भूल गए कि इन तीनों ने अनेकों बार हम पे आक्रमण किया है? इन तीनों के पिता तारकासुर ने हमें विभाजित करने के कितने प्रयास किए हैं। किंतु इन तीनों ने बहुत समय पूर्व अपने पिता का परित्याग कर अपना जीवन मेरी भक्ति को समर्पित कर दिया है। केवल इसलिए कि ये तारकासुर के पुत्र हैं, इन्हें इनके भक्ति के फल से वंचित रखना उचित नहीं है पार्वती। किंतु वो असुर हैं स्वामी, और उनकी सत्य निष्ठा सदैव संदेहास्पद रहती है। मैं अपने भक्तों में कोई भेद नहीं करता पार्वती, चाहे वो देवता हो, मनुष्य या फिर असुर। सच्चे मन से मेरी आराधना करने वाले को मैंने सदैव वरदान दिया है। भगवान और भक्त के मध्य एक विशिष्ट संबंध होता है जिसकी मर्यादा दोनों भगवान और भक्त को ही रखनी पड़ती है। किंतु स्वामी, असुर सदैव उस मर्यादा का उल्लंघन करते आए हैं और तारकासुर इसका प्रमाण है। तुम ये क्यों नहीं सोचती पार्वती, यदि तारकासुर नहीं होता, यदि वो इस मर्यादा का उल्लंघन ना करता, तो ये सारी सृष्टि हमें इतने शीघ्र मिलाने हेतु तत्पर कैसे होती? पुनः हमारा मिलन कैसे होता? हमारी अनभिज्ञता के लिए हमें क्षमा करें स्वामी। हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि हमारे मिलन का कारण यही तो है। हमारे प्रेम की पूर्णता एक असुर के दुष्कृत्य पर आश्रित है। तब तो तारकासुर का वध कभी नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारे मिलन और सहचार्य का कोई कारण ही नहीं शेष रह जाएगा। उचित है ना स्वामी? चाहिए। 3 असुर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाइए जाकर उन्हें वरदान दीजिए। कदाचित हमारे और आपके संबंध को थोड़ा आश्रय और मिल जाएगा। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। प्रभु, आपके दर्शन के लिए कब से लालायित थे हम। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? महादेव, हमें अजर रखते हुए अमरत्व के वरदान से अलंकृत करे प्रभु। नहीं, यह संभव नहीं है। अमरत्व के वरदान ने सदैव मेरे भक्तों को अहंकारी एवं अत्याचारी बनाया है। तुम कोई और वरदान मांग लो। प्रभु, हम सदा आपके भक्त बने रहेंगे। कृपा करके हमें एक वरदान दे जब कभी भी हमारी मृत्यु निकट आएगी
तो आप स्वयं आकर हमें अपने संरक्षण में ले लेंगे। जी प्रभु। उचित है, किंतु ध्यान रहे, यदि तुम किसी भी समय धर्म के अनुपालन अथवा अनुसरण से भटके तो ये वरदान स्वतः निष्प्रभाव हो जाएगा। क्या आप असुरों की कुटिलता से इतने अनभिज्ञ हैं स्वामी? वो सदैव आपके भोलेपन का लाभ उठाकर आप ही के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग आप ही के विरुद्ध करते आए हैं। तारकासुर की धूर्तता के उत्तराधिकारी उसके तीनों पुत्र हैं और उन तीनों ने भी बड़ी चतुराई से आपको अपना संरक्षक बना लिया। मैं इन तथ्यों से अनभिज्ञ नहीं पा रही थी। किंतु ज्ञात रहे पार्वती, आराध्य होना एक बहुत बड़ा दायित्व है। भगवान और भक्त के मध्य जो भक्ति का आदान प्रदान होता है, उसके निर्वाह हेतु आराध्य कटिबद्ध। भगवान और भक्त के संबंधों की यह वृहत परंपरा है जिसके माध्यम से सृष्टि की निरंतरता सदैव बनी रहती है। और इसका उल्लंघन सृष्टि ही नहीं, अपितु मानव संबंधों पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है। भगवान भी धर्म के अनुपालन से परे नहीं। भगवान को भी अपनी सत्यनिष्ठा और अपनी अनुकंपा को समय समय में अपने भक्तों के समक्ष प्रतीत करना पड़ता है। अपने भक्तों के समक्ष उसे सिद्ध करना पड़ता है। भगवान भी उनकी विशिष्ट समस्याओं और उनकी विपरीत परिस्थितियों का उत्तरदायी भी है। इसी भक्ति और समर्पण की विशाल परंपरा का अनुपालन मैंने तारकासुर के पुत्रों को वरदान देकर किया है। किंतु आपकी इस परंपरा के अनुपालन से इस संसार और सृष्टि को हानि पहुंचना निश्चित है। क्या आपने इस पर विचार नहीं किया? विचार किया है पार्वती, और मैं इन तथ्यों से पूर्णतः अवगत हूं। इस संसार में ऐसे अनगिनत असुर हैं जिन्होंने अपने तप द्वारा अमरत्व का वरदान प्राप्त किया है, किंतु आज उनमें से कोई भी जीवित नहीं। अधिकांश व्यक्तियों में जब अपने शरीर के प्रति मोह उत्पन्न होता है तो वो अमरत्व हेतु ही प्रयास करते हैं, किंतु यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि शरीर तो नश्वर होता है और शरीर की नश्वरता इस संसार की रचना के समय से ही निर्धारित है। यदि कुछ अमर है तो वह आत्मा। जिसे आत्मा के अमृतत्व की पिपासा हो वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो मूर्ख ये समझ नहीं पाते वो अहंकारी हो जाते और उनका अहंकार बनता है अधर्म का आधार, और अधर्म उनके विनाश का। तारकासुर और उसके पुत्रों का अंत भी संभवतः ऐसा ही होगा।